नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 60,244 वैकेंसी यूपी पुलिस की आई हुई है। इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है 40,000 यानी कि 40 से 45,000 जो वैकेंसी आने वाली है वो आखिर कब तक आएगी। और हाँ, इसके साथ ही आप सबको बता दें कि जो वैकेंसी रह गई है जो एसआई की वो कब तक आएगी। इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको हम बता दें कि जो 60,244 वैकेंसी आई हुई है उसका जो फिजिकल है वो अभी होने वाला है। कब तक होगा? ये दिसंबर से जनवरी में हो जाएगा। जनवरी तक ये जो है वो इसका रनिंग हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होने वाला है। इसके बाद जो है वो जो है रनिंग हो जाएगा। रनिंग होने के बाद जो है उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आने के बाद जो है वो आप सबका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल होने के बाद अब आप सबको बता दें कि सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर आने वाली है किस बात की। तो यहाँ पर जो बच्चों का ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के लिए देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कि हो पाए। ठीक है, जैसा कि 41,520 और 49,568 में भी यही हुआ था कि एक साथ ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो उस समय एक साथ ट्रेनिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक साथ ट्रेनिंग तो हो ही नहीं पाएगी। तो जो है ट्रेनिंग जो है वो 2 या 3 शिफ्ट में बुलाई जाएगी। ठीक है, तो कुछ बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद कुछ बच्चों को, फिर उसके बाद कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे जैसे जो है वो खाली हो जाएगा ट्रेनिंग सेंटर, वैसे वैसे बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 40,000 से 45,000 वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले आप सबको बता दें कि इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तक देखिए आप सबको पता है कि जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाएगा बच्चों का, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो ट्रेनिंग इन द सेंस कि देखिए जब आप ट्रेनिंग पे ये बच्चे चले जाएंगे, जो 60,244 के बच्चे हैं, जब ये ट्रेनिंग पे चले जाएंगे तभी ये वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आने के बाद भी आप सबको पता है कि कितना लेट होता है एग्जाम होने में। अभी इलेक्शन होने वाला है तो हो सकता है कि ये जल्दी से करवाए, तो इलेक्शन की वजह से वो करवा ले एग्जाम, लेकिन अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये आप मान के चलिए कि ये 26 में कंप्लीट होगी वैकेंसी। जो 40 से 45,000 वैकेंसी आएगी वो 26 तक कंप्लीट होगी। ये जो है वो रियल बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि कितना समय लगता है वैकेंसी को कंप्लीट होने में। पहले वैकेंसी आएगी, फिर उसमें भी होता है ना कि एक एक प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर इशू कुछ इशू, तो उसके बाद डेट बढ़ाना पड़ता है। वो डेट बढ़ने के बाद जो है वो अब तो लीक वाला भी प्रॉब्लम होने लगा है। बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो जा रहा है। लीक होने की वजह से भी पेपर टल जा रहा है, फिर से हो रहा है। तो इसमें काफ़ी समय लग रहा है। देखिए ये भी वैकेंसी जो 60,244 आई थी, इसमें भी काफ़ी जो है तत्परता से जो है वो काम किया गया, फिर भी जो है बहुत ज़्यादा लेट हुआ इसमें। सोचिए कि इतना जल्दी में ये गवर्नमेंट थी इस भर्ती को पूरा करने में, फिर भी पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से दिक्कत हुई। फिर भी पेपर सेकंड जब हुआ है इस बार, तो इस बार ठीक हुआ है। मतलब पिछली बार जितनी तेज़ी से पेपर जो है वायरल हुआ था, मतलब लीक हुआ था, तो इस बार ठीक हुआ है पेपर। और अच्छा भी है, क्योंकि सही लोग जो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और देखिए जो 40,000 से 45,000 वैकेंसी आने वाली है वो 26 तक मान लीजिए कि आपका कंप्लीट होगा। अभी 25 तो आने वाला है। 25 एक साल मान लीजिए आप लोगों का वैकेंसी फॉर्म भरने में, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो है वो 26 में मानिएगा कि ये आपका जो वैकेंसी 40 से 45,000 वैकेंसी आने वाली है वो 26 तक कंप्लीट होगा। अब यूपीएसआई की बात कर लेते हैं। देखिए यूपीएसआई की बात करते हैं तो इसमें हम आप सबको बता दें कि देखिए यूपीएसआई में जो ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, आने वाली है, लेकिन आप सबको बता दें कि देखिए ये वैकेंसी भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए अभी ये जितना कहा जा रहा है कि अभी इसी महीने में दिसंबर में आ जाएगा, लास्ट तक आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा। तो आप सबको बता दें कि देखिए अभी जो है ये प्रक्रिया आप जो भर्ती बोर्ड है और जो गवर्नमेंट है, इनका जो है पूरा फोकस जो है वो है 60,244 को कंप्लीट कराने में। इसमें अभी देखिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? देखिए इसमें ये चुनौती है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद अब ये लोग जो है वो डीवी कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए इसमें भी जो है वो कई गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो इसमें बच्चे फेल होंगे, पास होंगे, फिर उनका रनिंग होगा, फिजिकल होगा, दौड़, मतलब बहुत प्रक्रिया है। ठीक है, तो अभी तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जो है एडमिट कार्ड आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को सेंटर दिया जाएगा कि यहाँ पर मतलब अपने ज़िले में तो नहीं होता है, ठीक है, दूसरे ज़िले में मतलब कि मंडल में भेज सकता है। जैसे कि आपका जैसे वाराणसी ज़िला है या कोई ज़िला है तो उसके बगल में जो दूसरा ज़िला है उसमें आपको भेज देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। पिछली बार तो बहुत कम समय मिला था, फिर भी इस बार तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत अच्छा खासा समय मिल गया है। तो आप लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर उसके बाद जस्ट आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा रनिंग के लिए, ठीक है। तो ये हर बार जो है वो एडमिट कार्ड आएगा आप सबके रनिंग के लिए। तो आप सबका रनिंग होगा, रनिंग होने के बाद जो है वो आप लोग वेट करेंगे किस बात का, आप लोग फाइनल मेरिट का वेट करेंगे, ठीक है। उसमें भी ये आप लोग देखिए, जो बच्चे अभी जो मतलब रनिंग के लिए DV के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं, हो सकता है कि उसमें मेरिट बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है मेरिट घट जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि मेरिट घट सकती है, बढ़ सकती है। तो घटेगी तो नहीं, मेरिट बढ़ ही सकती है, ठीक है। तो मेरिट बढ़ेगी तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे, देखिएगा पक्का डिस्क्वालीफाई होंगे। और देखिएगा अभी सेकंड लिस्ट भी आएगी, क्योंकि बच्चे फेल होंगे, हाँ, लेकिन ये है कि पिछली बार की अपेक्षा बच्चे कम फेल होंगे, ठीक है। तो कम फेल होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी मेरिट बढ़ेगी, मेरिट बढ़ सकती है ना। तो इसमें मेरिट बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समय मिला है, तो बच्चे जाहिर सी बात है अच्छे से फिजिकल अपना तैयारी कर रहे हैं। तो जब जो है वो बढ़ेगी, मेरिट बढ़ेगी, तो बच्चे आउट होंगे, ठीक है। चलिए, आउट होंगे, बाहर होंगे, अंदर होंगे, ये उनकी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं UPSI की वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, UPSI की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को काफ़ी जल्द देखने को मिलेगी, काफ़ी जल्द इन द सेंस कि आपको जनवरी में ही नहीं देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को लग सकता है अभी कम से कम 3 से 4 महीने तो आराम से लगेंगे, 3-4 महीने आराम से लगेंगे, क्योंकि अभी फोकस जो है वो इनका है 60,244 को कंप्लीट कराने में, ठीक है। जैसे ये वैकेंसी इनका रनिंग होगा, रनिंग होने में देखिए जनवरी-फरवरी तक ये निकल जाएगा फाइनल मेरिट तक, ठीक है। फरवरी तो निकल ही जाएगा, फरवरी तक मान लीजिए कि आप लोगों का फाइनल मेरिट आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद जो है वो मेडिकल होगा, ठीक। तो पहले फोकस इनका इस पे है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है, सीटें ज़्यादा है, तो इसमें ये चुनौती है उनके लिए। तो इसको पहले वो कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि आप लोग इतने तारीख तक जो है वो उसका जो है वो डेट आ सकता है कि इतने डेट से फॉर्म स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी इतनी भी जल्दी नहीं है कि आप लोगों को जनवरी में ही या दिसंबर में ही आप लोगों को देखने को मिल जाए इसका जो है वैकेंसी UPSI की। अब देखिए, UPSI की तैयारी कर रहे हैं यदि आप, और यह जो है वो 60,200 जो 49,500 जो आप लोगों का 40,000 जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम एक टिप्स देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप लगन मन और पूरे विश्वास के साथ तैयारी करिए, ठीक है। देखिए, तैयारी करने के लिए आप एग्ज़ाम का वेट नहीं करिए। आप एग्ज़ाम का वेट करेंगे कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला है, अभी होगा तब हम तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा जो है वो SI की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी कि इतनी तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, या फॉर्म भर लेंगे तब जाके हम तैयारी करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो UPSI का लेवल है, SI का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो लेवल अच्छा इन द सेंस कि आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, हाँ, पुलिस का लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन रहता है UPSI की अपेक्षा, ठीक है। तो अब देखिए, जो UPSI का है, UP पुलिस की अपेक्षा जो है वो UPSI का जो है वो अच्छा रहता है लेवल। तो UPSI के लिए आपको GS अच्छे लेवल तक तैयारी करनी पड़ेगी, GS की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में आप लोगों को जो है वो जो है रीजनिंग अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। रीजनिंग तो मान लेते हैं कि बहुत बच्चों का सही होता है, मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ जो है वो अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। मैथ हो गया आपका, GS हो गया, बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। GS में आप लोगों को संविधान और जो है ये आप सबका जो आता है ये जो धाराएं पूछी जाती हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल तक पूछी जाती हैं। तो आप सबको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, हिंदी हो गया, तो हिंदी भी अच्छे लेवल पे पूछी जाती है, लेकिन हिंदी और रीजनिंग बच्चों की थोड़ी ठीक होती है, लेकिन इसमें थोड़ा ठीक होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें देखिए आप लोगों का 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। यानी कि आप लोग जो 4 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, मैथ, GS और रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट होता है, चारों सब्जेक्ट में कम से कम आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आप क्वालिफाई होनी चाहिए उसको, तभी जा करके आप जो है वो एग्ज़ाम दे, मतलब आप जो है वो लिस्ट में आ सकते हैं। यदि आपने बहुत अच्छा कर दिया 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में बिल्कुल डाउन कर दिया, आपका रिजल्ट नहीं, मतलब उसमें रिजल्ट ही नहीं बना, आपका 1-2-4 नंबर बना, तो आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं करना है, आप सबको सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इसलिए होगी क्योंकि आप लोगों को उसका लेवल अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, अब ये एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये कि अभी आप लोगों ने 60,244 की प्रिपरेशन की है, ठीक है। तो इसी प्रिपरेशन को आप लोग ध्यान में रखते हुए उसका लेवल आप लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा करके जो है वो तैयारी अच्छी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो
मतलब आप लोगों का अभी जो है वो फ्रिक्वेंटली आप लोग अभी तैयारी करके आए हैं, तो आप उसी लेवल पे उसी के बाद से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप ब्रेक दे देंगे, ठीक है, बीच में ब्रेक ले लेते हैं कि हाँ हम 2 महीने 4 महीने इधर उधर कर लेते हैं, या जब नोटिफिकेशन आएगा या जब जो है वो वैकेंसी आएगी तब हम जाकर के पढ़ाई कर लेंगे और निकाल लेंगे एग्ज़ाम को, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा ऐसे, ठीक है। जब मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि लेवल अच्छा आता है यूपीएसआई का। हाँ, जो अब देखिए जो ये जो 40 से 45 हज़ार वैकेंसी पुलिस की आने वाली है, उसमें आप लोगों के लिए यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। प्लस पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि आप लेवल अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप यूपी पुलिस का जो है वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग टारगेट जो है वो यूपीएसआई को लेके चलिए, ठीक है, यूपीएसआई को टारगेट लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए जो है वो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि तब आप यूपी पुलिस के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यूपीएसआई तैयार कर लिए तो आप लोग यूपी पुलिस के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, ठीक है, ये सोच के पढ़ाई करिए। तो आप लोगों को पता है कि हिंदी की बहुत अच्छा जो है वो क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग अपना नंबर उठा सकते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई जो है नंबर अच्छा उठा सकता है। अब हाँ, जीएस की बात रही तो जीएस में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होती, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि जो जीएस का लेवल होता है वो कहाँ से पूछ देगा, किस तरीके से पूछ देगा, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो जीएस को आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप छोड़ना ही रहता है आप सभी के लिए, ठीक है। और हाँ, मैथ भी जो है वो आप लोगों के स्कोरिंग पॉइंट है। यदि आप मैथ अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मैथ में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया। चारों सब्जेक्ट में यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग क्वालिफाई करेंगे और 100% करेंगे। मन में विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। यदि आप रियल में करना चाहते हैं कुछ, तब अपने माँ बाप का नाम करना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, हम हमेशा वीडियो लेके नहीं आते हैं, लेकिन जब भी वीडियो लेके आते हैं तो आप लोगों के लिए सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल और जो है नॉलेजफुल वीडियो हो आप सभी के लिए, ठीक है। तो होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो को हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।